हाँ जी जी, तो मैं अब बना रही हूँ चाय। पहले मैंने कपड़े भिगो के रखे हैं सुबह सुबह। आज मशीन लगानी थी, मैंने कहा इनके कपड़े भिगो लूँ। सफ़ेद कपड़े, वाइट कपड़े जो होते हैं वो डिस्प्रिन गोलियाँ डाल के भिगो के रख लें कुछ देर के लिए गर्म पानी में, तो बहुत अच्छे निखर आते हैं वो। डिस्प्रिन की गोलियाँ डाल के उनको भिगो के रखा हुआ है। सुबह मैंने आपको दिखाया था। तो वो डिस्प्रिन की गोलियाँ एक पत्ता मैं डालती हूँ, तो सरफ डाल के उनको ना गर्म पानी में भिगो कर रख देती हूँ। तो अभी बच्चे सो रहे हैं। आठ बजे का टाइम हो गया, 8:15 बल्कि हो गए। तो बच्चे नमाज पढ़ के सुबह सो गए थे। अभी छुट्टियां चल रही हैं इनकी, हफ्ते वाले दिन से इनकी पढ़ाई शुरू होगी। तो उनके लिए मैं चाय बनाऊंगी अब, फिर मैं आटा गूंदूंगी। तब तक बच्चे उठ जाएंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे। तो चाय पीते हैं, ये तेज़ पत्ती वाली, काफ़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पीते हैं। तो काफ़ी देर लग जाती है इनकी चाय बनाते बनाते, तकरीबन 15-20 मिनट लग जाते हैं इनकी चाय बनाते बनाते। अच्छी तरह से पकानी होती है। शुगर कम ही डालती हूँ मैं इसमें चाय में, क्योंकि इनको शुगर है, शुगर का लेवल हाई हो जाता है, तो इसलिए। रात को अंधेरी आ गई थी, पहले मैंने चूल्हा साफ़ किया, शलफ साफ़ किया। तो अब मैं चाय बनाऊंगी। और सुनाए, क्या हाल चाल है? ईद के बाद बस काफ़ी बोरिंग हो रही है काफ़ी। अभी बच्चे स्कूल जाना शुरू नहीं हुए, पढ़ाई मदरसे वाले भी अभी नहीं शुरू हुए जाते। तो दोबारा अपनी रूटीन में आ जाएंगे इंशाल्लाह परसों से। मुझे नींद आती नहीं है, मैं सोती नहीं हूँ सुबह को। मैं तो नमाज़ पढ़ के बस जागती रहती हूँ। कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद फिर वजीफ़ा किया, कोई काम हुआ तो वो किया। तो बच्चे सोए रहते हैं। ये मैं आपको स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाकर आज दिखाती हूँ कि कैसी चाय पीते हैं ये। एक ये पीते हैं, 2 मेरी बेटियाँ ऐसी चाय पीती हैं, बाकी बेटियाँ नहीं ऐसी पीती, वो हल्की पत्ती वाली पीती हैं। 2 बेटियाँ जो हैं, एक तीसरे नंबर वाली, एक दूसरे नंबर वाली, ये पीती हैं तेज़ पत्ती वाली। जैसे इनके बाबा पीते हैं ना, वैसी चाय इनकी बनाते बनाते उनको भी आदत हो गई पीने की। अब उनकी आदत जाती नहीं है, वो भी बस तेज़ पत्ती वाली चाय पीती हैं। अब तो खैर ससुराल में चली गई हैं, तो ससुराल की मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना पड़ता है। जब आती हैं तो फिर पीती हैं। इसमें आएगी इंशाल्लाह तीसरे नंबर वाली, आजकल आएगी, उसकी तबीयत ख़राब है, तो इंशाल्लाह वो भी आएगी। बेटियां तो जब आती हैं तो रौनक लग जाती है, जब चली जाती हैं तो माँ बाप को उदास करके छोड़ जाती हैं। फिर क्या किया जाए, बस इनका सिस्टम ही अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है। इन्होंने कौन सा हमारे पास रहना होता है। बस बहुत खिदमत गुजार थी तीसरे नंबर वाली मेरी बेटी, बहुत खिदमत गुजार थी, उसने बड़ी हमारी खिदमत की। बस उसकी याद तो अभी तक मुझे रुलाती रहती है। बहुत खिदमत गुजार थी वो मेरी बेटी, माशाल्लाह से। उसने पढ़ा भी है, बीए भी किया, बाकी इस्लामी किताबें भी उसने पढ़ी, तो माशाल्लाह से पढ़ाई में भी 1 नंबर आती रही है, तो खिदमत में भी वो माशाल्लाह से 1 नंबर ही रही है। उसने बहुत सबकी खिदमत करती थी वो, सबकी, जो भी बड़े होते थे उसकी खिदमत कर देती थी वो। कभी उसने ना उसकी ज़ुबान पे नहीं होती थी। 10 दफ़ा भी इसके बाबा ने चाय का कहा तो उसी वक़्त फ़ौरन उठ के बना देती थी, कभी उसने हील हुज्जत नहीं की थी। अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे अपने घर की, अल्लाह ताला को उसको सलामत रखे, सेहत व आफियत अता करे। तो बस माँ बाप की दुआएं ही होती हैं।
बच्चियों के लिए। तो जो बच्चा ज़्यादा खिदमत गुजार हो उसके लिए माँ के दिल से, माँ बाप के दिल से दुआ निकलती है। बच्चों के लिए तो सब के लिए दुआएं करते हैं माँ बाप। ये हमारी ऐसी चाय इनकी बनती है, बस पका पका के आधा किलो दूध होता है, फिर 1 कप रह जाता है पका पका के। एक मेरे भाई हैं वो भी ऐसी चाय पीते हैं, आजकल रिटायर हो गए हैं, वो नेवी में थे, कराची होते हैं, तो उनकी भी ऐसी चाय होती है। भाभी कहती है आधा घंटा पहले पकानी पड़ती है इसकी चाय। तो ये है मेरी सुबह की रूटीन। सुबह मैंने कपड़े भिगो के रखे थे, अब लगाऊंगी मैं मशीन। आटा गूंद के कपड़े भिगो के रखे हुए हैं, अब चाय बना के दे के ना बाद में मैं आटा गूंदूंगी, फिर मैं मशीन लगाऊंगी। तब तक बच्चे उठ जाएंगे, फिर नाश्ता बनाएंगे। हाँ जी, तो ये होती है इनकी चाय, ये लें। तो अब लगाऊंगी मैं मशीन लगा के फिर बाद में आटा गूंदूंगी। पहले मेरा इरादा था कि पहले आटा गूंद लूँ, मैंने कहा कि मशीन लगा के ना कपड़े धुलते रहेंगे तो मैं तब तक आटा गूंद लूँगी, फिर निकाल लूँगी मशीन से कपड़े। हाँ जी, तो यही काम होता है हम औरतों का बस सुबह से। तो ठीक है, काम भी करते रहें, साथ साथ ज़ुबान से जिक्र भी करते रहें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। देखना काम तो वही है जो हमने करना ही करना है। अगर साथ में जिक्र करते रहेंगे तो इंशाल्लाह से ये काम हमारा सवाब हो जाएगा, सवाब में शामिल हो जाएगा। तो सवाब की जब ज़रूरत होगी ना क़यामत वाले दिन, फिर पता चलेगा नेकियों का। तो ज़रा एक तिनके की जब ज़रूरत नेकी की पड़ेगी तो उस वक़्त सवाब की कदर होगी। इंसान को दुनिया में नहीं पता चलता। तो अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक दे। आखिरत की फ़िक्र करें जो हम बनाने के लिए, आखिरत बनाने के लिए हम आए हैं। ਚੱਲਣ ਡਈ ਬਣਨ ਡਈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਉੱਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। तो ये मैं कपड़े प्रेस करूँगी अब। हाँ जी, तो अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा। मैंने मशीन में कपड़े डाल लिए हैं, अब मैंने कहा मैं आटा गूंद लूँ। बिस्मिल्लाह मारने बाद में निकालूँगी कपड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कल मैं बाज़ार गई थी, कपड़े लेके आई थी, इनकी यूनिफॉर्म लाने थे मुनीबा फातिमा के, तो वो लेके आई। तो वो अब सिलाई करनी है, वो मैंने कल टाई करके रख ली है। अब मैं नलकी लेके आऊँगी, जाऊँगी सब्ज़ी लेने, तो नलकी भी लेके आऊँगी साथ, तो फिर मैं सिलाई करूँगी। वो सुबह सुबह मैं काम निपटा रही हूँ इसलिए। तो बस यही माँओं का तो होता है, बस बच्चों का। माशाल्लाह से 6 बेटियां थी, 4 की शादी कर ली है, 2 हैं। अल्लाह पाक इनको भी दीन की समझ दे दे, दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ दे। बस माँ बाप तो चाहते हैं हमारी औलाद कामयाब हो जाए, दुनिया के लिहाज से भी और आखिरत के हिसाब से भी। तो कोशिश तो यही है, अल्लाह पाक इनके मुकद्दर अच्छे करें, इनको कामयाब करें। तो परसों से इनके हफ्ते वाले दिन से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब मैं इनको नहीं ज़्यादा काम अभी कह रही हूँ कि चलो आराम कर लें, फिर तो पूरा साल पढ़ाई में जाएगा, तो फिर तो इनकी नींद भी नहीं पूरी होती। हाँ, तो ये देखिए आटा मैंने गूंद के रख लिया है। अब फातिमा रोटियां बनाएंगी, मैं मशीन से कपड़े निकालूंगी, फिर बाद की रूटीन आपको बताती हूँ। चल गया। बटन बंद कर करंट जी आया। हाँ, तो ये मैं निकाल रही हूँ अब कपड़े। तो ये सफ़ेद कपड़े बहुत मुश्किल से ये धुलते हैं, सफ़ेद काटन के कपड़े करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। भाई तो टोपी किधर चली तो खड़े निकल दे। बटन चला रहे हमारी मेरे बात पे ये बात कितने चल। अच्छा जी, तो अब आ गई हूँ मैं कपड़े डाल के चूल्हे की तरफ। अब मैं बनाऊंगी रोटियां। फातिमा तो अभी उठी नहीं, मुहतरमा सोई हुई हैं, तो मैं खुद ही रोटियां बनाऊंगी। अब पराठे बनाऊंगी 2-3, फिर आपसे शेयर करती हूँ। अरे नहीं आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस 3-4 पराठे बनाऊंगी, एक अपने लिए और एक मुनीबा के लिए और एक बेटी आई हुई है जो उसके लिए, और एक छोटा बदर है उसके लिए। बस 4 पराठे हमारे लिए काफ़ी हैं। एक पराठा होता है सबका। गर्मी में अब कुछ खाने को दिल करता ही नहीं है, नाश्ता करने को तो दिल बिल्कुल भी नहीं करता, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। फिर भी करना तो होता ही है ना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
हाँ जी, अब हम कर रहे हैं नाश्ता, सब बच्चे उठ गए हैं। बाद में मैं करूँगी सफाई, फिर आपको दिखाऊंगी सफाई, मेरे कमरे का हालत कैसी हुई पड़ी है वो दिखाऊंगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल तो बस लस्सी, दूध, सोडा यही है जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हो रहा है हमारा नाश्ता। ये अचार है, मैंने बनाया था अचार। तो अब तो खैर से वे बूढ़ा हो गया अचार, पुराना हो गया है। अब और नहीं डालूंगी मैं अंबियों का। तो ये वैसे अचार मज़े का बहुत बना था, बहुत मज़े का बना था। सब बच्चियाँ बार बार लेके गई, कह रही थी बहुत मज़े का अचार है। बिस्मिल्लाह में अब जब मैं बनाऊंगी ना तो आप सबसे शेयर करूंगी। तो जी देखिए मेरे कमरे का हशर। तो अब मैं करूंगी सफाई। ये अभी नाश्ता कर रही है उठ के। इसका छोटा सा बेटा है ना, ये सो नहीं रहा आजकल। रात को तो सुबह को देर तक सोती है ये। अब मैं करूंगी सफाई, कैसे बखेरा पड़ा हुआ है। तो फिर दिखाती हूँ आपको सफाई करके बाद में। भाई ने पूछा नहीं आ करना नहीं नहीं नाल हुन मैं इन्ना बड़ा बोले कुछ नहीं होना, नहीं कुछ नहीं, ये तो नाल बनाएंगे ना फिर बिच कुछ नहीं होना बोलिया जावे। तो ये तरबूज काट कर देखते हैं कैसा निकलता है। तो माशाल्लाह से ये सही निकला है तरबूज। अब इसको काट के मैं फ्रिज में रखूंगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होगा तो फिर खाएंगे। ये देखें, हाँ एक साइड सही निकली है, एक साइड नहीं सही इसकी निकली। पहले भी मैं लेके आई थी, बस ना ऐसे ही आजकल निकल रहा है ये। उसने देख देख के दिया है लेकिन फिर भी ना एक साइड सही निकली, एक साइड नहीं इसकी सही निकली। अब वो वाली साइड में उतार दूंगी तो जो सही है वो रख दूंगी। ये नहीं मुझे सही लग रहा, बस ऐसे ही आजकल निकल रहे हैं तरबूज। इसकी भी ये वाली साइड नहीं मुझे सही लग रही, बस ऐसे ही निकला है। देख देख के लेके आई हूँ फिर भी बस। बस ना ऐसे ही आजकल आ रहे हैं ज़्यादा तरबूज। पहले भी मैं लेके आई थी, बस ऐसे ही निकला था, वो भी बच्चों ने खाया नहीं, ऐसे ही मैंने फेंका। आज फिर बस ऐसे ही है, कुछ सही है कुछ नहीं सही निकला। तो क्या किया जाए भाई, खाना तो होता है ना। जो हिस्सा सही है वो खा लेंगे, जो नहीं सही तो वो रहने देंगे। अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में। तो जी हम खा रहे हैं अब लुगाठे। ये ठंडी हो गई है, फ्रीज़र में रख ली थी मैंने, तो अब ये ठंडी हो गई हैं। अब ये खाएंगे मज़े से छील के।
मैं तो भाई छील के ही खाती हूँ। आप कैसे खाते हैं? आपने मुझे बताना है कि आप लोग कैसे खाते हैं। मैं तो छील लेती हूँ इनको अच्छी तरीके से, छील के ना सब छिलका उतार लेती हूँ, बीज निकाल के फिर खाते हैं। ये देखें जी, अब हो गई है खाने के लिए तैयार। ऐसे बिस्मिल्लाह। मैं तेरी भी बनानी उधर कहना गंदी चाहिए उस दिन भी अपनी भैन की वीडियो च आई सूट पाया